नाउन दो तरह के आप पढ़ेंगे, एक हो गया काउंटेबल और एक हो गया अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जो गिनती के लायक हो, यानी जिसका गिनती किया जा सके। और अनकाउंटेबल क्या है? जिसका गिनती नहीं किया जा सके। जिसका गिनती किया जा सके और जिसका गिनती नहीं किया जा सके, ये क्या हो गया? काउंटेबल। और ये अब जब उसमें पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 5 तरह का होता है नाउन, ठीक है? तो एक तो होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव होगा वो भी गिन लिया जाएगा, प्रॉपर होगा वो भी गिन लिया जाएगा, कॉमन होगा वो भी गिन लिया जाएगा, लेकिन मटेरियल नाउन कभी गिना नहीं जा सकता। मटेरियल नाउन कभी गिना नहीं जा सकता है। मटेरियल नाउन में क्या है कि जिसको नापा या तौला जाए, ऐसे चीज होते हैं, उसको काउंट नहीं किया जाए। मान लो कि चीनी है, किसी ने एक उदाहरण दिया तो भैया गेहूं तो गिना जा सकता है, एक को नहीं गिन लेंगे। तो अगर दुकान पर हम जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमको 5 लाख गेहूं दे दो, वो गिन के देगा? देने का तरीका क्या होगा? नापेगा या तौलेगा, या तो बाल्टी रखा होगा या कोई डब्बा रखा होगा कभी तौल के कि भैया इस डब्बे में 1 किलो अट जाता है, अब 5 किलो चाहिए तो 5 डब्बा मार। जैसे खलिहान उलिहान में आप लोग देखते हैं, हाँ, 2 लोगों का हिस्सेदारी होती है, अधिया बटैया पर जो खेत दिया जाता है तो 2 लोगों की हिस्सेदारी होती है, तो एक टीना इधर डालते हैं, एक टीना उधर डालते हैं, आधा आधा ऐसे हम लोग कर लेते हैं। यही ना तरीका है। तो नापा या तौला जा सके, तो इस तरह का जो चीज होता है तो वह क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल में आ जाता है, उसको गिना नहीं जा सकता है। लेकिन कोई कहे कि मेरे पास 5 गायें हैं, कहेगा कि 5 गायें हैं, तो 5 गायें हैं तो कितना हो गया? गिना है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गिन लिया। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, ये तो हो गया, लेकिन किसके साथ में लगेगा? ए एन का प्रयोग किसके साथ में होता है? ये बड़ी बात है। अभी तक तो ये सारा चीज है, ये बड़ी बात है कि किसके साथ हमको लगाना है। तो ये जब भी होगा तो इसमें काउंटेबल में जाएगा, तो एक हो जाएगा सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर, और एक हो जाएगा प्लूरल। अब सिंगुलर जो होगा, जैसे मान लीजिए कि 4 गायें हैं, 4 में लगेगा, वो तो प्लूरल है। सिंगुलर में लग जाएगा, जैसे 1 गाय, हाँ, तो क्या कहेंगे? मेरे पास 1 गाय है, तो आई हैव अ काऊ, क्योंकि ये गिनती आ जाए, इसलिए यहां पर ये आर्टिकल का प्रयोग लगा। हाँ, यहां पर वही कहेंगे कि आई हैव 2 काउज, यहां पर लगा क्योंकि संख्या अधिक। तो जब भी लगेगा, अब एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यू हैव अ एप्पल, एन हो जाएगा यहां पर, एन एप्पल। अब यहां पर एन का प्रयोग हमने कर दिया तो ये भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर कई एप्पल्स हैं तो उसके पहले हम नहीं लगाते हैं। यानी नाउन में काउंटेबल हो और प्लस में सिंगुलर नंबर में हो, प्लूरल के साथ में नहीं लगता। ठीक है, अब देखते हैं। अब
अब एक ऐसा तरीका है, ये तो आप लोगों को पता हो गया कि कहां पर हमको लगाना है, क्या हमें देखना है। सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम लोग ए का और एन का प्रयोग करते हैं। जहां पर एक से अधिक होगा आप लोगों को नंबर में मैं बताया हूं कि जहां पर सिर्फ एक की बात हो, एक की बात रहती है वहां पर सिंगुलर कहते हैं, और जहां पर एक से अधिक की बात हो वहां पर हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो एक का व्यवहार होगा वहीं पर हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए, बहुत लंबा हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बच्चों के समझ में ये बात नहीं आ पाती है। अब ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा, डायरेक्ट आप लोगों को इसको बताते हैं, और ये चीज आपके दिमाग में ये घुस जाना चाहिए आज ही, क्योंकि बार बार हम नहीं बताएंगे। अगर आप लोग बात कीजिएगा तो उसमें बार बार तो हम बताएंगे नहीं, बस बात में ही आपकी जिंदगी रह जाएगी। इतना आसान नहीं है कि खाली आपको बता दिया जाए और आप बात भी कर लें और ये भी होगा। कहा जाता है ना कि एक समय में हंसिएगा भी और गाल भी फुलाइएगा, दोनों काम नहीं हो सकता है। या तो मुंह बंद करके फुला लो या तो ठठा के हंस लो, दोनों में से कोई एक काम होगा। या तो बतियाओ या तो पढ़ लो। अब चलते हैं, देखिए ए कहाँ होगा और एन कहाँ होगा। दोनों का सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। एक चीज और बता दें, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत शिक्षक हैं, बहुत ग्रामर जानने वाले हैं, जिसको ग्रामेरियन कहा जाता है। तो हिंदी में कितना होता है, अ आ इ से पढ़िएगा तो 12 गो होगा, 14 गो होगा, वो स्वर में आता है। ठीक है, और क से लेके ज्ञानी बाबा तक क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, पहले देखिए अ आ इ उ ए ऐ ओ औ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं, क्योंकि शुरू से, अब बताते हैं आप लोगों को। अब ये तो लिखा गया है, हम लोगों का आधा काम यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब इसको जो समझ गया, ये समझिए कि वो कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन पर प्रयोग होगा, उसका क्लियर हो गया है। अब जो लोग कहते हैं, सिखाया क्या गया आपको कि जो शब्द भावेल से शुरू हो उसके पहले एन का प्रयोग होता है, और जिसके पहले कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले क्या लगाएंगे, ए का व्यवहार लगाते हैं। अब यहीं पे बच्चा चकमा खा जाता है, या तो बताने वाला ने सही नहीं बताया, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बताने वाला गलत नहीं बताता है, लेकिन हो सकता है। तो बच्चे के गलती क्या होता है कि वो आधी बात सुन लिया है और आधी बात को सुना ही नहीं। ये साउंड होता है, कोई भी शब्द वावेल साउंड से अगर शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का लगाएंगे, और कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये साउंड क्या होता है, अब देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिखा, ये क्या लिखे हैं, एप्पल, ये लिख दिया एप्पल, हिंदी में लिख देंगे। अब क्या हो गया, ये यूनिवर्सिटी, ये क्या लिख दिया, यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? विश्वविद्यालय। यहां पर क्या लिखा है? पहला अक्षर यूनिवर्सिटी। हाँ, अब देखिए ऐसे यहां पर देखिए HOUR, ये क्या लिखा है? ये आवर, आवर माने क्या होता है? घंटा। ठीक है, ये क्या लिखा है? MA, MA जो हम लोग पढ़ते हैं, BA MA जो करते हैं, वो यहाँ पर MA आपको लिख दिया गया। अब बच्चा यहीं पे कंफ्यूज कर जाता है, इसी कंफ्यूजन को तुम लोग को दूर करना है। अगर कहा जाए कि बावेल जहां से शुरू है उसके पहले ऐन लगेगा, तो इसमें क्या है? बावेल लगा है, बावेल लगा है ना? तो इसमें लोग क्या करते हैं? गलत फहमी में ऐन लगा देते हैं, लेकिन ये ऐन नहीं लगेगा। यहां MA, पहले M है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर लोग क्या करते हैं? A लगाते हैं, लेकिन यहां पर ये गलती है। लिखा है यहां पर हावर, अब पढ़ा जाता है आवर, तो यहां पर लोग क्या लिख देंगे? A लिख देंगे कि H से भैया शुरू है, इसके पहला अक्षर बावेल नहीं है, इसलिए हम A लिखते हैं, लेकिन ये भी गलत। तुम लोग को सिर्फ पिक वाला चीज बता रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे बताने में बहुत ज्यादा टाइम इसको लगता है। तुम लोग जो सोचती हो कि बस रसगुल्ला जैसा मुंह में डाले गल गया खत्म हो गया, वो ये पढ़ाई नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। और जो बच्चे क्लास में बातचीत करते हैं, ये समझ लो कि जिंदगी में जो मेरे सिखाने पर नहीं सीखेंगे, तो समझ लो कि अब अगला जन्म में आएंगे तो अभी वो सीख सकते हैं, वरना यहाँ तो संभव नहीं, यहाँ संभव नहीं है। ये दिमाग में लगा लो। कुछ लोग इसमें सोएंगे, कुछ लोग बतियाएंगे ये सोचकर कि तो हम जानिए लेंगे, तो भैया उसके लिए प्लास्टिक की बोरी, 250 ग्राम का एगो खुरपी, एगो अधिया बटैया का पाड़ी तैयार। नौकरी लगेगा? वैसे इसमें 100 बच्चियां बैठी हैं, सब लोग नौकरी लगेगा क्या? लेकिन नौकरी लगेगा किसका? जो पढ़ेगा उसका। नौकरी तो रखे हुए हैं, नौकरी रखे हुए हैं, अर्श से लेकर के फर्श तक, फर्श से लेके अर्श तक। इस बार आप लोग देखी होंगी 26 जनवरी को जो दिल्ली में दिखाया गया, उसको कौन पथ कहा जा रहा है इस समय? जो विजय पथ जो पहले था, नाम बदला। अब वहां पर जिस मतलब विभाग में देखिए, सब में बच्चियां थी, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी थी, चाहे नेवी हो, चाहे और कोई कार्यक्रम हो, सब में बच्चियां ही बच्चियां। इस समय बच्चियों का ही वहां पर धुन था। तो बच्चियां तो नौकरी करेगी, लेकिन कौन? जो पढ़े लिखेगी वो, बतियाने वाली नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा हो गया, ये खेला क्या है? यहाँ पर देख बेटा, एक चीज आजमा लेना तुम सीधे सीधे, ये जिंदगी में कभी आर्टिकल तो तुम्हारा गलती होगा ही नहीं। ये जैसे लिख दिया गया है एप्पल, परीक्षा में आ गया है कि करेक्ट कीजिए किस शब्द के पहले ए लगेगा, किस शब्द के पहले एन लगेगा। आप उस शब्द को हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एप्पल है तो ये लिख ली ना, और ये जो शब्द है 10 गो, अ आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ, अंग मत लिखना, अंग में एन आ जाता है और हमें एच आ जाता है, तो यहाँ पर नहीं लिखना है। ये देखिए, और एप्पल है, इसका पहला अक्षर मिलाओ कि इसमें से है कि नहीं, तो इसमें मिल रहा है ना, तो जब मिल जाएगा तो इसके पहले फाइनली तुमको क्या लिखना है? एन लिख देना। बात समझ में आ रही है?
अब कभी आर्टिकल गलती नहीं होगा, कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। ये क्या लिखा है, आवर, एच से है लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, आवर। इसका पहला अक्षर क्या लिखा गया है, आ इसमें है कि नहीं है, तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें एन लग जाएगा बेटा, एन मत कहना, एन कहना, ठीक ना। अब यहां पर देखिए ये क्या है, यूनिवर्सिटी है, यू है जो कि एक वावेल है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, यूनिवर्सिटी। तो पहला ये है इसमें 10 में तो नहीं है, तो इसके पहले क्या लिखोगी, ए लिखोगी। जहां नहीं है वहां पर क्या लिख दोगी, ए लिख दोगी। यहाँ एम ए है लेकिन क्या लिखी हो, एम, पहला अक्षर ये है ए, इसमें है, यहां पर है, तब इसमें क्या लिख दोगी, एन लिख दोगी, एन एम है। समझ में आ गया कहाँ क्या होगा। ये 10 गो अक्षर याद होना चाहिए। जिसको ये 10 अक्षर याद रहेगा वो कभी गलती नहीं करेगा। जिसको ये 10 अक्षर याद रहेगा और वह जिंदगी में कभी आर्टिकल का गलती नहीं करेगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा।